प्यारे दोस्तों, फजर की नमाज पढ़ने वालों के लिए फरिश्ते अल्लाह ताला से क्या फरमाते हैं, आइए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, जो भी इंसान फजर की नमाज को कज़ा कर देते हैं और फजर के वक्त नहीं उठते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो उन सभी लोगों को शेयर करना और दोस्तों इस वीडियो को पूरा और आखिर तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी मुकम्मल मालूमात मिले। आइए नाजरीन जानते हैं, फजर की नमाज पढ़ने से हमें बहुत से फ़ायदे मिलते हैं और वह फ़ायदे कौन कौन से मिलते हैं, क्या आप जानते हो? अगर नहीं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाजें हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज हैं। उनमें से जो सबसे पहली नमाज है उसे फजर की नमाज कहा जाता है। यह नमाज बहुत अफजल नमाज है। अगर आप इस नमाज को अदा करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छे से निकलता है और आप पूरे दिन काफ़ी सारी बलाओं से महफूज रहते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, आपका अलार्म बजता है, आप काफ़ी देर से उसको बंद कर रहे हैं, शैतान आपके कानों में मीठी मीठी लोरियां गुनगुनाता रहता है और आप आखिरकार सोने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन सुबह सुबह आपको पछतावा होता है जब फजर की नमाज का समय आपके हाथ से निकल जाता है। प्यारे दोस्तों, हम हमेशा जहन्नुम से बचने के तरीके खोजते रहते हैं। हम सदका देते हैं, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन क्या हम अल्लाह को खुश करने के लिए और ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकते और फजर की कुछ रकात नमाज नहीं पढ़ सकते? जब आप फजर की नमाज पढ़ते हैं तो वह रास्ता जो आपको जहन्नुम की आग में ले जा सकता है, सुबह के वक्त अल्लाह के सामने आपकी मौजूदगी आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त में से एक वक्त है और अगर आप इससे चूक गए तो आप उन लोगों की फहरिस्त में नहीं होंगे जिन्हें इंसाफ के दिन यानी क़यामत के दिन दोज़ख की आग से बचाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, नमाजों में से सबसे मुश्किल नमाज फजर की नमाज है। अगरचे इस नमाज के रकत कम हैं, 2 सुन्नतें 2 फ़र्ज़ हैं, लेकिन इतनी मुश्किल कि इस नमाज में बहुत कम लोग होते हैं। पूरी आबादी में से देखें कि कितने लोग हैं जो फजर की नमाज में आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए कि शैतान की और नफ्स की पूरी कोशिश होती है कि इंसान के दिन की इब्तिदा रब के नाम से ना हो। इसलिए शैतान पूरा जोर लगाता है कि अभी बहुत टाइम है, पढ़ लेना बाद में, और इंसान यही सोचता है कि थोड़ी देर और सो लेता हूँ, लेकिन जब उठता है तो क्या देखता है कि सूरज निकल चुका होता है। लेकिन जो इंसान फजर की नमाज की पाबंदी करता है तो अल्लाह पाक उसे बहुत सारे फ़ायदे अता करता है। पहला फ़ायदा जो इंसान को अता करता है वह यह है कि इंसान को अल्लाह ताला निफाक से बरी करता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान आलीशान है जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि इशा की नमाज और फजर की नमाज मुनाफिकीन पर सबसे ज़्यादा भारी है। अगर उन्हें यह मालूम हो जाए कि इस नमाज में क्या है, कितना अजर है, कितना सवाब है, कितने फ़ायदे हैं, तो अगर उन्हें घिसट कर आना पड़े तो तब भी नमाज के लिए ज़रूर आएँ। दोस्तों हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजर की 2 सुन्नत दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों से बेहतर हैं। प्यारे दोस्तों, अगर सुन्नत के लिए इतना सवाब है तो सोचिए फ़र्ज नमाज के लिए कितना होगा। जो इंसान यह नमाज पढ़ता है तो ये इस बात की अलामत है कि उसका ईमान बहुत ऊंची सतह पर है। उसका ईमान ही तो है जो उसे उठाता है, बिस्तर से उठाता है, गरम गरम नरम नरम बिस्तरों से उसको उठाता है। वह अपनी नींद को कुर्बान करता है, अपने रब के सामने खड़ा होता है, चाहे वह मर्द हो या औरत हो। और इस नमाज का दूसरा फ़ायदा जो अल्लाह ताला अता करता है वह यह है कि इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसान के लिए नूर पैदा करेगा। वह ऐसा वक्त होगा कि हर इंसान को अपनी पड़ी होगी, हर इंसान गम में होगा, अपने फिक्र में होगा, नफसी नफसी का आलम होगा कि मेरा क्या बनेगा। लेकिन अल्लाह ताला फजर की नमाज पढ़ने वालों को नूर अता करेगा और उस नूरानियत की वजह से वह निजात पा जाएगा, कामयाब हो जाएगा। क़यामत के दिन फजर की नमाज पढ़ने वालों को खुशखबरी दी है क्योंकि ईशा की नमाज का वक्त और फजर की नमाज का वक्त बहुत मुश्किल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान फजर की नमाज टाइम से पढ़ लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। तीसरा फ़ायदा यह होता है कि जब इंसान फजर की नमाज पढ़ता है तो इंसान के पास फरिश्ते आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के और दिन के फरिश्ते फजर की नमाज में इकट्ठे हो जाते हैं। वह जमा होते हैं और इंसानों को देखते हैं कि कौन इंसान फजर की नमाज अदा कर रहा है। जिस अल्लाह के बंदे को वह फजर की नमाज में पाते हैं तो अल्लाह ताला के सामने जाके गवाही देते हैं कि ए अल्लाह,
تیرا فلاں بندہ تیرے سامنے کھڑا تھا، ہم وہاں سے آ رہے تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ تیرے اوپر ایمان رکھتا ہے، تیرے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، تو انسان کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ اس انسان کا ذکر اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور فرشتوں کی زبان سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ انسان کے لیے خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ ان 3 فائدوں کے علاوہ اور چوتھی بصارت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستو، جو شخص فجر اور عصر کی نماز اہتمام سے پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اسے آدھی رات کا ثواب ملے گا، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے گا اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس لیے کوشش کریں کہ فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ گھروں میں بھی برکتیں، لڑائی جھگڑے سب اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ گھر میں کوئی نہیں اٹھتا فجر کی نماز کے لیے۔ فجر کی نماز ادا کرنے والے لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، ایسا کرنے سے ان کا جسمانی اور ذہنی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک الگ قسم کا نور دکھتا ہے، الگ سا سکون ہوتا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو روزانہ فجر کی نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔